आज की वीडियो में क्या क्या है, आप सबसे पहले यह मुलाहिजा कीजिए। ये जनरल ज़ियाउल हक के बहुत करीब थे, लेकिन 1987-88 में दोनों के दरमियान जरा सा फासला पैदा हो गया। जबकि दूसरी तरफ जनरल असलम बेग ने इस मौके से फायदा उठाया और वो बच गए। ये भी अगर एक लम्हे के लिए ये सोच लेते, मैं भी जनरल ज़ियाउल हक के साथ बैठ जाता हूं, मैं सारे रास्ते इनसे बातें करके अपना रिलेशन मजीद मजबूत कर लूंगा, तो ये आज कहां होते, ये जहां भी होते, लेकिन कम से कम यहां ना होते। आप पेपर्स देंगे और इम्तिहान में फेल हो जाएंगे, या फिर आप टेस्ट के दिन बीमार हो जाएंगे। आप उस दिन यकीनन आप लोगों की तरह अपने आप को बदकिस्मत समझेंगे। वो घर से निकला, लेकिन रास्ते में डायरिया का शिकार हो गया। इसकी यूनिट चली गई, लेकिन वो पीछे रह गया। चर्चिल की पूरी यूनिट जंग में मारी गई थी, सिर्फ वो बचा था। और वो किस वजह से बचा था? डायरिया की वजह से बचा था। इस नाकामी ने उसे दोबारा अपनी लेबोरेटरी में जाने पर मजबूर कर दिया, और फिर उसने रेडिएशंस दरियाफ्त करके पूरी दुनिया को, पूरी मेडिकल साइंस को बदल कर रख दिया। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं माइंड चेंजर। हमारे साथ एक साल में 10 लाख लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप इनमें शामिल नहीं हैं, तो आप इस सुर्ख निशान को टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा पुश कर दीजिए। मुझे यकीन है आपका यह फैसला आपका मुकद्दर बदल देगा। जनरल अख्तर अब्दुल रहमान अफगानिस्तान की जंग के दौरान ISI के DG रहे, और ये इसके बाद ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन बना दिए गए। ये जनरल ज़ियाउल हक के बहुत करीब थे, लेकिन 1987-88 में दोनों के दरमियान जरा सा फासला पैदा हो गया। उस दौर में जनरल असलम बेग पाक फौज के वाइस चीफ थे। 17 अगस्त 1988 को भावलपुर के नजदीक खैरपुर टामेवाली में अल खालद टैंक की लॉन्चिंग थी। सदर ज़ियाउल हक इस तकरीब के चीफ गेस्ट थे। जनरल असलम बेग ने अपनी बायोग्राफी में लिखा, हमने इस फंक्शन के लिए 2 अलग अलग ग्रुप बनाए थे। एक ग्रुप जनरल ज़ियाउल हक का था। इस ग्रुप के लोगों ने जनरल ज़ियाउल हक के त्यारे में इस्लामाबाद से आना था, जबकि दूसरा ग्रुप जनरल अख्तर अब्दुल रहमान का था। इस ग्रुप ने अलग आना था। फंक्शन से एक दिन पहले गोल्फ खेलते हुए मेरी जनरल अख्तर अब्दुल रहमान से मुलाकात हुई। उन्होंने एतराज किया, तुमने मेरा नाम सदर ज़ियाउल हक के ग्रुप में क्यों नहीं डाला? मैं इनके साथ इनके त्यारे में भावलपुर जाना चाहता हूं। मैंने इन्हें बताया, SOPs के मुताबिक 2 VVIPs एक त्यारे में सफर नहीं कर सकते, लिहाजा हमने आप दोनों को अलग अलग रखा है। आप दोनों के त्यारे भी मुख्तलिफ होंगे और फंक्शन भी अलग होंगे। उन्होंने मेरी बात खामोशी से सुन ली, लेकिन वो इस अरेंजमेंट से खुश नहीं थे। मैं अगले दिन 17 अगस्त को जनरल ज़ियाउल हक के इस्तकबाल के लिए भावलपुर पहुंचा। सदर का त्यारा आया, वो उतरे तो उनके पीछे जनरल अख्तर अब्दुल रहमान भी थे। मैं बहुत हैरान हुआ। मुझे बाद में पता चला जनरल अख्तर अब्दुल रहमान ने सदर के मिलिट्री सेक्रेटरी को फोन करके अपना नाम सदर की फहरिस्त में शामिल करवा लिया था। जनरल असलम बेग ने लिखा, बहरहाल फंक्शन हुआ, तकरीब खत्म हुई और जनरल अख्तर अब्दुल रहमान सदर ज़ियाउल हक के त्यारे में सवार होकर वापसी के लिए रवाना हो गए। लेकिन जहाज उड़ते ही गिर गया और जनरल अख्तर भी 30 लोगों के साथ शहीद हो गए। जनरल असलम बेग ने यह भी लिखा, जनरल ज़ियाउल हक जब भावलपुर से रुखसत हो रहे थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आप भी मेरे साथ आ रहे हैं? मेरे जवाब से पहले ही उन्होंने मेरा जहाज देखा और कहा, नहीं, आपका तो अपना जहाज भी खड़ा है। मैंने जवाब दिया, जी सर, मैं अपने जहाज पर आऊंगा। आप देख लीजिए, किस्मत ने जनरल अख्तर अब्दुल रहमान को मौका दिया था, लेकिन उन्होंने अपना नाम जबरदस्ती जनरल ज़ियाउल हक की फहरिस्त पर डलवाकर मौत को दावत दे दी और वो दूसरों के साथ दुनिया से रुखसत हो गए। जबकि दूसरी तरफ जनरल असलम बेग ने इस मौके से फायदा उठाया और वो बच गए। ये भी अगर एक लम्हे के लिए ये सोच लेते, मैं भी जनरल ज़ियाउल हक के साथ बैठ जाता हूं, मैं सारे रास्ते इनसे बातें करके अपना रिलेशन मजीद मजबूत कर लूंगा, तो ये आज कहां होते, ये जहां भी होते, लेकिन कम से कम यहां ना होते। आप जिंदगी में ये बात याद रखें, कुदरत लफ्जों के जरिए पैगाम नहीं देती, सिग्नल्स देती है। अल्लाह अगर आपको बचाना चाहता है, तो वो आपको ट्रैफिक में फंसा देगा, आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी। आप जब एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो फ्लाइट के दरवाजे बंद हो चुके होंगे। आप पेपर्स देंगे और इम्तिहान में फेल हो जाएंगे, या फिर आप टेस्ट के दिन बीमार हो जाएंगे। आप उस दिन यकीनन आप लोगों की तरह अपने आप को बदकिस्मत समझेंगे। आप अपने आप को बुरा भला भी कहेंगे, लेकिन आप यकीन करें, उस दिन की थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ी सी परेशानी आपको उम्र भर की तकालीफ और मौत से बचा लेगी।
मैं अक्सर अपने सेशंस में दोस्तों से कहता हूं, आप अपनी जिंदगी के बुरे तरीन दिन को याद करें। वो जब याद कर लेते हैं तो मैं फिर उनसे कहता हूं, आप जरा आज में बैठकर सोचें, अगर उस दिन वो बुरा दिन आपकी जिंदगी में ना होता तो आप आज कहां होते। आप यकीन करें, लोगों का जिंदगी को देखने का जाविया बदल जाता है। आपने सर विंस्टन चर्चिल का नाम सुना होगा। विंस्टन चर्चिल पहली जंग अजीम में फौज के साथ महाज पर जाना चाहता था। वो घर से निकला लेकिन रास्ते में डायरिया का शिकार हो गया। इसकी यूनिट चली गई लेकिन वो पीछे रह गया। चर्चिल की पूरी यूनिट जंग में मारी गई थी, सिर्फ वो बचा था। और वो किस वजह से बचा था? डायरिया की वजह से बचा था। आप फर्ज करें, अगर उस दिन उसे डायरिया ना होता तो वो भी यूनिट के साथ मारा जाता। कुदरत ने उसे मौत से बचाकर दूसरी जंग अजीम का हीरो बनाया और बरतानिया का वजीर आजम। लेकिन अगर वो भी जनरल अख्तर अब्दुल रहमान की तरह डायरिया के बावजूद यूनिट के साथ जंग में चला जाता तो क्या होता? हम आज चर्चिल के नाम तक से वाकिफ ना होते। आपने मैडम क्यूरी का नाम भी सुना होगा। मैडम क्यूरी ने बेरोजगारी से तंग आकर जॉब के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसे जॉब ना मिली। इस नाकामी ने उसे दोबारा अपनी लेबोरेटरी में जाने पर मजबूर कर दिया और फिर उसने रेडिएशन दरियाफ्त करके पूरी दुनिया को, पूरी मेडिकल साइंस को बदल कर रख दिया। लिहाजा मेरा आपको मशवरा है, आप कुदरत के सिग्नल्स को समझा भी करें और उन पर एतमाद भी किया करें। अल्लाह के सिग्नल्स को जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश ना किया करें, इसमें आपको नुकसान के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। उलमा कराम कहते हैं, अल्लाह इंसान को छोटी तकलीफ देकर बड़ी तकलीफ से बचाता है। यह नुक्ता नजर 100% दुरुस्त है। आप अगर अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो इस नुक्ते को समझें भी और इस पर यकीन भी करना। आप यकीन करें, आप बड़े बड़े डिजास्टर से बच जाएंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ये इंशाल्लाह किसी न किसी का माइंड और फिर मुकद्दस जरूर चेंज करेगी।